जय गुरु जी। आप सबको प्रेम भरी नमस्कार। हमारे देश में इस समय घुसपैठियों का बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ज्वलंत समस्या है। ये ऐसी समस्या है जिसका के हल पूरी पब्लिक को तन मन धन से इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मुझे पूरी आशा है कि वर्तमान सरकार इस मुद्दे को जरूर हल कर सकती है, परंतु इसको आपका, हमारा, सबका, पूरी जनता का, 140 करोड़ जनता का सहयोग चाहिए। तभी ये घुसपैठियों की समस्या समाप्त हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और घुसपैठियों की समस्या के अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या ये हमारे इंडी गठबंधन के नेता लोग हैं। ये पूरी तरह से तन मन धन से इसका सहयोग करते हैं। ये जो अब एसआईआर का इतना विरोध हो रहा है, वो एसआईआर का विरोध नहीं है साहब। ना ये कर सकते हैं, और इनको भी पता है। सुप्रीम कोर्ट से इनको बार बार लताड़ लग रही है, इनसे कोई सहयोग नहीं कर रही, सिर्फ मीन मेक और इसकी गलतियां निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आप देखिए असम में जब इलेक्शन हुआ था 80 के दशक में, तो वहां क्या था, वहां तो 36 वोटें लेके तो एमएलए बन जाते थे। क्यों? यही घुसपैठियों का मुद्दा चल रहा था। घुसपैठिए ढेर सारे आगे थे, और उसी वजह से जो है वहां पे इतना हल्ला गुल्ला हो गया था असम में। पूरा मतलब कि एक किस्म का आप समझ लीजिए कि पूरी समस्या पैदा हो गई थी बड़ी भारी वहां पे। और इसलिए जो है जब इलेक्शन हुआ तो 36 वोटें, 28 वोटें, हम लोग तो गए थे, हम लोग तो सरकारी नौकरी में थे, हम लोगों की पोस्टिंग थी वहां पर, लेकिन बूथ पे नहीं पहुंच पाए हम लोग। ये घुसपैठियों ने पहुंचने नहीं दिया हम लोगों को। इतनी घुसपैठियों की समस्या थी। असम में शुरू हो गई थी शुरुआत के 1980s में। और एक्चुअली ये समस्या शुरू हुई 71 के बाद। ये जो बांग्लादेशी है, इन्होंने घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इस वक्त बांग्लादेशी कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? उधर बंगाल से ममता दीदी ने दरवाजा खोला हुआ है दिल खोल के, क्योंकि उसे पता है कि इन्हीं घुसपैठियों की वजह से ही वो जीतती। हिंदू तो बटा हुआ है, पूरी तरह से बटा हुआ है। हिंदू तो कभी एक हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा होता। लेकिन ये जो तबका है, और हमारे मैं मुसलमान भाइयों से भी कहता हूँ, ये आपके लिए भी बड़ी भारी समस्या है भाई साहब। ये आपकी नौकरियाँ, आपकी नौकरियाँ क्या, हमारी सबकी नौकरियाँ ये खा रहे हैं, हमारा राशन खा रहे हैं। सारे ये जितनी भी आवारागर्दी, चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल और जितनी असामाजिक जितनी भी गतिविधियां हैं, सारी इनके द्वारा की जाती। पत्थर ये मारते हैं जुलूसों में, और हमारे जो इंडियन मुसलमान हैं वो बेचारे खाम खाम में इसके दोषी बन जाते हैं। आरोप उन पे लगने शुरू हो जाते हैं। करते ये लोग हैं, यही घुसपैठी है। और ये जो आप पार्टी वाला, तो इसने तो अमनतुल्ला जो है इनका जो एमएलए है, उसने तो शरेआम इनके लिए वो एसी भी लगवा दिए, पंखे भी लगवा दिए पूरी तरह। दिल्ली में नहीं तो पहले ये मेट्रो के नीचे बैठते थे सारे ये बांग्लादेशी, अब सारे जो है फर्स्ट क्लास बैरकों में एसी लगे हुए हैं, पंखे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो इनके जो है इनके नौकरी हमारी खा रहे हैं, हमारे बच्चों की नौकरी खा रहे हैं, पूरी अराजकता फैला रहे हैं। ये तो उग्रवादियों से ज़्यादा खतरनाक है भाई साहब, और उग्रवादियों से भी खतरनाक है, और उससे ज़्यादा खतरनाक ये हमारे जो है इंडी गठबंधन के विपक्ष के नेता हैं। ये पूरी तरह से इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये एसआईआर एसवाई कुछ नहीं, ये जो चोरी 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 कह रहे हैं ना, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, कुछ नहीं है। ये जो है इनको इनकी वोटें बनाने के लिए इनको जो है ये इनके फटाफट आधार कार्ड बना देंगे, इनके फटाफट वो जो है राशन कार्ड बना देंगे, सब कुछ कर देंगे। और फिर राशन लगाएंगे सरकार पे कि राशन बंद हो जाएगा, आपका तेल मिट्टी का बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा, बिजली के बिल आपको देने पड़ जाएंगे, पानी का बिल देना पड़ जाएगा, सारा कुछ आपका बंद हो जाएगा। ये सब जो है
पूरी तरह से एक साजिश है, कुछ बंद नहीं होगा। अरे तूने तो, अरे कांग्रेस ने जो है, आपको पता है 47 से लेके 14 तक 7-8 साल छोड़ दीजिए ऑपोजिशन के, तुमने राज किया। तुम ना तो एक रोटी एक राशन नहीं दे सके किसी को भी, पैसों से भी राशन नहीं पूरा होता था, भूखे मरते थे, भिखारी, भिखारियों का देश कहलाता था। खाली देश भिखारियों का, सारी जगह भिखारी भिखारी नजर आते थे, भिखारी, जादूगर, हैं जी, यही कोई सांप वाले, बंदरों का नाच दिखाने वाले नट, यही देश था इनके टाइम में। तो कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया बिल्कुल, समझिए। पूरे इन्होंने 60 साल जो है जनता सिर्फ, हाँ, स्विस बैंक में अपना पैसा भरते रहे, भरते रहे, भरते रहे। ये राहुल के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्यों? स्विस बैंक में बड़ा तगड़ा इसका पैसा है, इसका बड़ा, जो वहां से निकालता रहता है और खर्च करता रहता है। और जितने भी ये जो सोरेस है ना अमेरिका में, जितने भी ये खालिस्तानी उग्रवादी है, वहां से भी फंडिंग लेता रहता है, लेके तो तभी से ये पीछे पीछे इंडी गठबंधन वाले राहुल 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 करते रहते हैं, जिसे ना खड़ा होना आता, ना बैठना आता है, ना बोलना आता है। तो ये घुसपैठियों की समस्या सरकार भी अगर करेगी, हम लोगों को पूरा सहयोग देना चाहिए। आपको इंडी गठबंधन के नेताओं से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, ये भी बड़े खतरनाक है, इनसे भी बच के रहना आप लोग, ये आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।